हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था C++। तो C++ के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा फाइल हैंडलिंग, यानी कि फाइल एंड स्ट्रीम। तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे। पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर, लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो ये टॉपिक बचा है हमारा फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग के साथ कैसे काम करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है, मतलब क्या यूज है उसका एक्चुअली में। तो इसका यूज होता है फाइल हैंडलिंग का, डाटा को स्टोर करवाना। यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाओ, नोटपैड की फ़ाइल बनाओ, वर्ड की फ़ाइल बनाओ, कोई भी फाइल बनाओ, आप टेक्स्ट फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर जो भी आप C++ सीन कर रहे हो ना, जो इनपुट करवा रहे हो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। यानी कि एक डाटाबेस की तरह इसका यूज़ किया जाता है कि डाटाबेस क्रिएट करना एक C++ के अंदर प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी लिखोगे, आप जो भी एंट्री करोगे वो अदर फाइल में जाके टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में स्टोर होती जाएगी, और जब यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल लें, अगर आपने मान लीजिए आपने 3 लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल अगर बनाओगे, प्रोग्राम बना तो दोगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ ओके है, बट वो स्टोर नहीं होगा। जैसे ही आप कंट्रोल F9 या जो भी इसकी प्रोसेस होती है रन करने का, एग्जीक्यूट करने का, तो अगर आप वो दोबारा करते हो तो प्रीवियस रिजल्ट है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको दोबारा एंट्री करनी पड़ती है। यानी कि हर बार आपको क्या करना होता है कि डाटा को स्टोर करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, डाटा को स्टोर करवाना, जो भी आप इनपुट कर रहे हो। अगर वो डाटा स्टोर्ड है, उसको देखना है, तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे काम करेगा ये। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं आप कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। और यहाँ पे मैंने MS वर्ड में लिख रखा है, वो डाटा यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ कैसे काम करता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ओके, इतना जूम इज़ इनफ, ठीक है। How to work with file handling in C++। How to work with file handling in C++। होता क्या है फाइलिंग? Whether it is the programming world or not, file are vital as the store data। फाइल्स होती है, बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकती है। The article discuss working of file handling in C++ following the pointer of the covered in articles। यानी कि हम जो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये चीज़ें कवर कर चुका है। ओपन कैसे करेंगे फाइल को, राइट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है ओपन फाइल। ओपन फाइल का मतलब क्या होता है कि आपने किस फाइल के अंदर काम करना है, ओपन करना है उसको। ओपन करोगे आप फाइल को। राइटिंग, आप उसके अंदर क्या लिखने जा रहे हो फाइल के अंदर, ठीक है। यानी कि आपने नई फाइल बनाई है या आपके पास है, उस फाइल के अंदर आप क्या लिखने जा रहे हो, राइट करने जा रहे हो। रीडिंग मतलब उस फाइल के अंदर डाटा पड़ा है वो कैसे रीड करोगे। क्लोज मतलब क्लोज करने के बाद वो फाइल कोई दूसरा उसमें राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब समझो फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल्स आर यूज टू स्टोर डाटा इन स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली। जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर अगर डाटा स्टोर करवाना है, फाइल हैंडलिंग का डाटा यहाँ से आप स्टोर करवा सकते हो यूजिंग फाइल हैंडलिंग इन C++, ठीक है। तो फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस, ये पता चल गया। फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड ए मशीनम्स टू स्टोर द आउटपुट प्रोग्रामिंग फाइल एंड परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन इट। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, उनको स्टोर करवा सकते हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आप उसके ऊपर लॉजिकली लगा सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें, डाटा को डिलीट करना है, एडिट करना है, नया डाटा इंसर्ट करना है, उनकी बात कर रही है। ऑपरेशंस मीन्स दैट A stream is an abstraction that is represent a device on which operation of input and output are performed। यानी कि ये पता, स्ट्रीम के अंदर हम सीखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो हमने इनपुट करना और आउटपुट करना है वो कैसे हम डाटा को यूज़ करेंगे। स्ट्रीम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इनडिफिनाइट लेंथ डिपेंडिंग ऑन इट्स यूजेस, ठीक है। तो ये बताना चाहता है कि आपके पास कौन सी फाइल, सोर्स से डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक आपको कैरेक्टर रीड करना है, किस फाइल में स्टोर करवाना है, उसकी बात कर रहा है। In C++ we have set of file handling method। They include ifstream। ifstream क्लास है, offstream क्लास है, fstream क्लास है। तीनों यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर इन दोनों को यूज़ ना करके fstream डायरेक्टली अकेले यूज़ कर सकते हो। ifstream इनपुट स्ट्रीम हो गया, इनपुट फाइल स्ट्रीम, offstream आउटपुट फाइल स्ट्रीम।
अपस्ट्रीम का मतलब फाइल स्ट्रीम, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आ जाते हैं। दीज क्लासेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम बेस एंड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग आईओ स्ट्रीम, ठीक है। एंड आई स्ट्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप यूज़ करते थे क्लास। दीज आर क्लास डिजाइन टू मैनेज द डिस्क फाइल एंड डिक्लेयर द अपस्ट्रीम एंड देयरफॉर वी मस्ट इंक्लूड अपस्ट्रीम एंड देयरफॉर मस्ट इंक्लूड दिस फाइल एनी प्रोग्राम दैट यूज फाइल। यानी कि ये कहना चाहता है अपस्ट्रीम आप डिक्लेयर करोगे, उसके बाद आप किसी भी फाइल को कनेक्ट कर सकते हो, इनपुट करवाना है, आउटपुट करवाना, जो भी करना है। In C++, file mainly deal by using three classes upstream, ifstream और offstream, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, offstream का काम क्या है वो देख लो। द स्ट्रीम क्लास signify the output the stream and apply the create file or the writing information to the file। यानी कि ये बोल रहा है जो आपने फाइल क्रिएट करी है उसके अंदर कुछ लिखना है, कुछ काम करना है, उसके लिए। ifstream the signify the input stream and apply the reading। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपने फाइल क्रिएट की है या पहले ओपन है वो बना रखी है, उस फाइल को अंदर जो डाटा है उसको रीड करने के लिए बोल रहे हैं। अपस्ट्रीम दिस स्ट्रीम क्लास कैन बी यूज फॉर बोथ एंड रीड राइट। इसलिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, अपस्ट्रीम यूज़ करते हैं, जो रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल के अंदर। ओके, उसके बाद आता है आपके पास ऑल द अबव थ्री क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम अपस्ट्रीम बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग आईओ स्ट्रीम क्लास, दे आर डिजाइन स्पेसिफाई मैनेज डिस्क एंड। यानी कि ये बोल रहा है कि इसके अंदर भी बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक पर्टिकुलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर क्रिएट ए फाइल ओपन करनी है तो ये किसके अंदर आता है, अपस्ट्रीम और आई स्ट्रीम के अंदर आता है। रीडिंग करनी है तो रीड वाला फंक्शन, ये फंक्शन है सारे के सारे, ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, राइट और क्लोज फंक्शंस। इन फंक्शंस के थ्रू आप काम कर सकते हो यहाँ पे इजीली तरीके से, ठीक है। क्लोज फाइल, तो क्लोज फाइल से क्या होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं, ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। C++ प्रोग्राम टू क्रिएट ए फाइल, सबसे पहले अभी प्रोग्राम आया अपने पास यहाँ पे। इन दिस प्रोग्राम वी विल क्रिएट ए फाइल, चेक वेदर फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली और नॉट। यानी कि ये पहले जो प्रोग्राम है हमारे पास, ये आपको ये सिखाएगा कि हमने फाइल को क्रिएट किया है, क्या वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है यहाँ पे देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउट स्ट्रीम, हैश इंक्लूड अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम फाइल स्ट्रीम, ठीक है। ये हेडर फाइल आपको लगानी है अगर फाइल हैंडलिंग पे काम करना है, ठीक है। ये आपको पता ही है, यूजिंग नेम स्पेस वगैरह। इंटीजर में रिटर्न टाइप लिया है अपस्ट्रीम फाइल, अपस्ट्रीम फाइल यानी कि फाइल अपस्ट्रीम क्लास है, फाइल इसका ऑब्जेक्ट बनाया इसने, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अपस्ट्रीम क्लास। क्लियर है यहाँ तक। ओपनिंग फाइल, फाइल को ओपन करना है आपको, तो ओपन करने के लिए हमने कोई फाइल बना रखी है sample.txt नाम से, ठीक है। इनपुट आउटपुट राइट मोड में हमने उसको ओपन किया है, यानी कि ये तो कमेंट है, यहाँ पे है ये चीज़। फाइल डॉट ओपन की है हमने, यानी कि फाइल एक क्लास का ऑब्जेक्ट है अपस्ट्रीम, और ओपन एक फंक्शन है जो फाइल को ओपन करके देगा। sample.txt, ये हमने कोई फाइल बना रखी है sample.txt नाम से, ठीक है, पहले से ही बना रखी है, जिसमें हमें काम करना है। आयोस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और किस मोड में है, रीड राइट मोड में आपने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई है इसने, वो बात ये कि इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो सी आउट में आपने लिख दिया एरर इन क्रिएटिंग फाइल, यानी कि आप फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एरर आ रही है, वो फाइल है ही नहीं एक्चुअली में, और रिटर्न कर देगा 0। सी आउट दोबारा से इससे बार फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली फाइल वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें आप एल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लोज द फाइल, यानी कि अगर आपने एक बार फाइल को क्लोज कर दिया तो क्या कर सकते हो, उसको उसके अंदर दोबारा से आप काम नहीं कर सकते हो। तो क्लोज हमेशा लास्ट में करना चाहिए, या ज़रूरत के हिसाब से आपको क्लोज करना चाहिए, ताकि आप एक बार क्लोज करने के बाद दोबारा उस फाइल के अंदर, उसी फंक्शन के अंदर आप रन नहीं कर सकते हो। तो ये था एक फ़ाइल क्रिएट करने का छोटा सा मेथड। ये भी मैं उस कोड ब्लॉक में आपको रन करके दिखाऊंगा सारी चीज़। तो पहले हम थियोरेटिकल वाला पार्ट सारा कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। C++ प्रोग्रामिंग टू रीड टेक्स्ट फाइल, यानी कि आपके पास दूसरा प्रोग्राम आता है कि हम फाइल का डाटा है वो रीड कैसे करेंगे। इन दिस प्रोग्राम we will learn how to open and read text from a text file character by character, यानी कि एक एक करेक्टर करके
हम फाइल का डाटा कैसे रीड कर पाएंगे, ये चीज़ हमें सीखनी है इसके अंदर। तो हेयर वी हैव टू फाइंड द टेक्स्ट फाइल। ये फाइल मैंने नोटपैड में बना रखी है और उसमें ये डाटा लिख रखा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हम कैसे काम करेंगे ये देखो। तो इसके लिए हमारे पास एक जो लॉजिकल जो चीज़ें हैं, लॉजिकल का मतलब ये है कि हमारे पास कि क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, उसके लिए ये बात कर रहे हैं। ओपन फाइल इन रीड एंड इनपुट मोड, यानी कि जब आप फाइल को अपस्ट्रीम ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको रीड इनपुट मोड में आपको फाइल लेनी पड़ेगी। चेक फाइल एग्जिस्ट और नोट, यानी कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो फाइल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वो टर्मिनेट कर दे प्रोग्राम को, यानी कि क्लोज कर दे प्रोग्राम। अगर वो फाइल नहीं है तो क्लोज कर दे, अदरवाइज वो आगे काम करे। फाइल अगर एग्जिस्ट होती है यहाँ पे तो रन ए लूप अंटिल EOF, एंड ऑफ फाइल होता है। EOF का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। जब तक आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो लूप के अंदर चलेगा, वाइल लूप के अंदर की फाइल एंड तक चलेगी। यहाँ पे जो डाटा एक एक करेक्टर उसको रीड करेगा। रीड ए सिंगल करेक्टर यूजिंग सी इन ए टेम्परेरी वेरिएबल। सी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवाता जाएगा वो डाटा, जो रीड करेगा उस फाइल में जो डाटा होगा वो रीड करेगा। एंड प्रिंट द ऑन द आउटपुट स्क्रीन, और प्रिंट करवा देगा किसकी, सी आउट के अंदर ये स्क्रीन पे। क्लोज द फाइल, उसके बाद क्लोज कर दिया। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा हम यहाँ पे रीड करेंगे, देखो। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा भाई, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर मैन ले लिया और करेक्टर के अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया CHAR। ये देखो छोटा लिखना पड़ेगा, ये MS वर्ड है इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि छोटा, ठीक है। कांस्टेंट करेक्टर ले लिया, फाइल नेम, और ये क्योंकि कांस्टेंट इसलिए ले लिया कि हमें ये बार बार नाम चेंज नहीं करना, इसलिए test.txt हमने नोटपैड फाइल बनाई थी वो यहाँ पे लिख दी। डिक्लेयर हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि हमने ये फाइल ओपन करनी है। और ओपन के लिए हमने क्या लिखा, फाइल नेम जो ऊपर यहाँ पे जो डिक्लेयर किया था इस वेरिएबल के अंदर वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। और इनपुट मोड में हमने इसको ओपन कर लिया, यानी कि रीड करना है डाटा, इसलिए इनपुट मोड हमने ले लिया। इफ़ फाइल नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो यहाँ से वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम, आगे प्रोसेस नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में क्या किया हमने, वाइल लूप में हमने ये किया नोट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, यानी कि जब तक वो फाइल चलती रहे, जब तक वो एंड ऑफ ना हो जाए। और फाइल एक ऑब्जेक्ट है तो नो स्किप, ठीक है, नो स्किप कर दिया हमने यहाँ पे। और CH को हमने रीड करते गए, यानी कि उस फाइल में से डाटा हमने रीड कर लिया यहाँ से। सी आउट में साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे CH को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और प्रिंट करने के बाद वो 1 बाय 1 आपको रिजल्ट दिखाता चलेगा। क्लोज द फाइल, हमने क्लोज कर दी फाइल को, रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे C++ प्रोग्राम टू राइट एंड रीड टेक्स्ट इन फ्रॉम, यानी कि आप एक साथ में राइट भी ऐसे करो, जैसे आपने राइट किया तो उस टेक्स्ट को हम रीड कैसे करेंगे उसके बारे में ये प्रोग्राम बता रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम वी विल क्रिएट ए फाइल, देयर राइट सम टेक्स्ट इनटू द फाइल, आफ्टर राइटिंग टेक्स्ट फाइल क्लोज एंड अगेन फाइल ओपन एंड रीड, यानी कि ये दो चीज़ें काम करेगा, एक तो फाइल को रीड करेगा, एक राइट करेगा। पहले फाइल में लिखेगा, फिर वो फाइल क्लोज करेगा, फिर दोबारा ओपन करेगा, फिर उसको रीड करेगा। तो ये कैसे काम करेगा ये देखो। तो आईओस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपने ले लिया, यहाँ पे इंटीजर मैन ले लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे आ जाओ अपस्ट्रीम फाइल, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपस्ट्रीम क्लास का ले लिया। ओपन करनी है फाइल sample.txt, तो आपने आउटपुट मोड में इसको ओपन कर लिया राइट करने के लिए। जब भी आपको राइट करना होगा डाटा तो आउट लेना पड़ेगा, जब भी रीड करना हो तो इन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने sample.txt फाइल ले ली, ये नोट फाइल है तो एरर आ जाएगा यहाँ पे, एरर इन क्रिएटिंग फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि उसके अंदर हम लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था राइट करने के लिए, तो हमने क्या किया, फाइल जो हमारा ऑब्जेक्ट है अपस्ट्रीम का और ABC आपने लिख दिया, उसके अंदर जो भी लिखोगे आप लिख सकते हो, ABCD जो भी लिखना आपने लिख दिया। फाइल को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फाइल क्लोज हो गई। फाइल क्लोज होने के बाद दोबारा से फाइल को ओपन किया, किस मोड में, रीड मोड में, यानी कि इन मोड में आपने ओपन कर लिया, इनपुट मोड में। फाइल ओपन sample.txt और आपने यहाँ पे उस फाइल को ओपन कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है आपके पास इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी। अदरवाइज क्या करेगा, उसको रीड करेगा 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सी आउट के अंदर जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे
यहाँ पे आपने लिखा सी आउट फाइल कंटेंट। फाइल कंटेंट कब तक, जैसे वाइल लूप चलेगा नोट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, तब तक वो लूप चलता जाएगा और वो सारा का सारा करैक्टर किस में स्टोर हो जाएगा, CH में। और CH क्या करेगा, सी आउट करवा देगा ताकि वो फाइल रीड किया था वो सारा का सारा आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। फाइल क्लोज हो जाएगी यहाँ से, और क्लोज होने के बाद दोबारा से काम नहीं कर पाओगे उसके अंदर। ओके, फिर आता है हमारे पास एक हमने जो टॉपिक लिया है, हम फाइल को कैसे वेरिएबल के थ्रू हम रीड करेंगे, कैसे काम करेंगे वो देखो यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम। इंक्लूड आपने क्या किया, यहाँ पे आई स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ले लिया, यूजिंग नेम स्पेस ले लिया, इंटीजर मेन, करैक्टर में आपने नेम ले लिया, इंटीजर में एज ले लिया, फाइल आपने यहाँ पे ये ले ली। समझ में आ रही है बात। अब आपने पहले तो क्या है, पहले लिख के छोड़ दिया था पहले। अब आपको क्या करना है, आप वेरिएबल के थ्रू डाटा को इनपुट करोगे और आउटपुट करोगे। कैसे करोगे इस प्रोग्राम में वो बताया गया है, ठीक है। फाइल डॉट ओपन ए टेक्स्ट आपने फाइल आपने राइट मोड में ले लिया, यानी कि पहले आप उसका नाम और उसकी एज आप लिखोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई स्ट्रीम ओपन। नोट फाइल ओपन जब तक ओपन ना हो तब तक ये क्या करेगा, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। सी आउट एंटर योर नेम, सीन डॉट गेट लाइन एक फंक्शन है, वो क्या करेगा 30 करैक्टर तक नाम लिख के दे देगा आपको, ठीक है, करैक्टर बाई करैक्टर। सी आउट एंटर एज आपने सीन किया यहाँ पे, और वो आपने एज इसके अंदर इनपुट करवा दी। जब भी आपको स्ट्रिंग लेनी होती है तब ये सीन डॉट गेट लाइन लेना होगा। अगर आपके पास कोई इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, तो डायरेक्ट आप सीन पे काम कर सकते हो। क्लियर, ओके। राइट इनटू फाइल, फाइल के अंदर आपने राइट कर दिया। फाइल आपने ये ऑब्जेक्ट ले ही रखा है राइट करने के लिए, नेम और एज आपने इसमें डाल दी, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज, सी आउट आपने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे उस फाइल को ओपन कैसे करेंगे, यानी कि उस फाइल के अंदर जो हमने लिखा था वो डाटा वापस देखेंगे कैसे उसी टाइम। तो फाइल डॉट ओपन आपने ए टेक्स्ट और इनपुट मोड यानी कि रीड मोड में ले लिया, यानी कि ये डाटा उसमें पड़ा है वो रीड करेगा, ठीक है। इफ़ नोट फाइल, अगर वो फाइल नहीं है तो ये एरर आ जाएगी। अदरवाइज क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आएगा फाइल, ठीक है, नेम, फाइल, एज, आपको वो इन रीड कर लेगा, यानी कि इनमें स्टोर हो गया। और आपको यहाँ पे क्या दिखा देगा, नेम दिखा दिया, एज प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से क्या करेगा, उन फाइल्स का डाटा इसने रीड कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने 4 प्रोग्राम सीखे हैं। फाइल को क्रिएट करना कैसे करते हैं, फिर हमने राइट करना सीखा, फिर हमने रीड करना सीखा, फिर हमने वेरिएबल के थ्रू हमने रीड और राइट करना सीखा है। तो ये कैसे काम करेगा ये आपको पता चल गया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 4 प्रोग्राम्स को हम क्या करेंगे, वीडियो के थ्रू यानी कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लिख के हम क्या करेंगे, उनको रन करके एग्जीक्यूट करके मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।